सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल सीध में फुटे को रखकर और हम यहाँ पर एक लाइन नीचे लगा लेंगे। ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए लाइन। ये लाइन हमने लगा ली, ये शीट के सबसे ऊपर लगती है। मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं इनमें स्केल ड्राइंग से रिलेटेड, जो मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। और इन अब एच जो हम ये स्केल कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिपीट नहीं करूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम स्केल ड्राइंग कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले टी वाला जो स्केल है उसकी वीडियो देखें, उसके बाद एच की वीडियो, आप इस एच स्केल ड्राइंग की वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लिखेंगे। लेंथ है हमारी टोटल 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ब्रेड्थ लिखते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ब्रेड्थ है हमारी 5 सेंटीमीटर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हाइट है हमारे पास जो दी हुई है टोटल 25 सेंटीमीटर। और इसमें स्केल कार्ड यहाँ मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। फोटोस्टेट में यहाँ मेंशन करना रह गया। 1:2 का स्केल दिया हुआ है, जो हमारा टी वाले स्केल में भी दिया हुआ था। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्केल इज इक्वल टू 1:2, जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ हमने क्या करना है, सब पहले लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिखते हैं, फिर स्केल कार्ड देखते हैं कितना है, और जितने का दिया है जो है उससे हम भाग दे देंगे। किसको? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को। तो मैं यहाँ पर फिर से 20 को भाग दे रही हूँ 2 से, 10 सेंटीमीटर। 5 को भाग दे रही हूँ 2 से, 2.5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही 25 को भाग दे रही हूँ 2 से, तो आ गया मेरे पास 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं, ये एक तो हमें इनको लेके चलना है। अब ये मैं इसको, अब लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिखते हैं हम। लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर और प्लस हमारी ब्रेड्थ है 2.5, तो ये हो गई 12.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट प्लस ब्रेड्थ, हाइट है 12.5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं आगे, इसके आगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ वाला लेंगे 12.5, स्केल का यूज करेंगे। यहाँ पर रखकर बिल्कुल किनारे से शुरू करेंगे और 12.5 पे निशान लगा लेंगे, जितना हमारा ये टोटल है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जितना हमारा ये टोटल है, ये हमारा है 12.5। इस पे निशान लगा लिया। 1 मिनट, अब दिख रहा होगा आपको। 12.5 पे निशान लगाने के बाद अब बाकी बचे हिस्से को हम यहाँ पर नाप लेंगे। ये हमने बाकी बचे हिस्से को नापा, तो आया हमारे पास 14.8। 14.8 इसको कितने से भाग देंगे, पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो 3 से भाग देंगे। 3 चौके 12, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से उतरा 8, 3 निम्मा 27। अब मैंने आपको बताया था अगर शेषफल 1 बचता है तो हम इतना ही रहने देते हैं, अगर 2 बचता तो हम इसमें 1 पॉइंट बढ़ा लेते। तो अब यहाँ 4.9 हमारा पार्ट्स आ गए हैं। अब मैंने आपको अगर याद हो तो पिछली वीडियो में ये भी बताया था, एक फॉर्मूला जो मैंने खुद से अपना फॉर्मूला क्रिएट किया है इजी करने के लिए। हम इस फॉर्मूले को लेकर पेपर पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्लस लेंथ प्लस सेकेंड पार्ट प्लस ब्रेड्थ प्लस थर्ड पार्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4.9। अब एक बात और आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पर मोटे लिड वाली पेंसिल यूज कर रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ से क्लियर नजर आए इसलिए। अब मैं आपको क्या करना होगा, जितना भी ये काम है यहाँ पर बारीक पेंसिल से, जो भी आप पेपर पार्ट करेंगे तो आपको बारीक पेंसिल का यूज करना है, ताकि आपकी क्लैरिटी आए, जरा सा भी उसमें ऐसा ना हो कि कम ज्यादा हो जाए। दूसरी बात, क्योंकि हमें यहाँ पर हल्की लाइंस लेनी है। अब
जो भी आज हम इस वीडियो में जो भी काम करेंगे वो हम एक ही शीट पे ही सारा काम करेंगे, अलग अलग शीट्स पे नहीं जाएंगे जैसे आपको पेपर में करना है या जो आपको क्लास में करके दिखाना है। तो बस आपको मैं यही बता रही थी, अभी फिलहाल आगे बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट है 4.9 पे मैंने निशान लगाया पहला। उसके बाद ये निशान भी मैं इसीलिए इसी से लगा रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अब हमारे पास क्या कटेगी, पहले फर्स्ट पार्ट प्लस लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 पे अपना दूसरा निशान लगाएंगे। हमें इससे अब कोई मतलब नहीं है इस वाले निशान से, अब हमारा काम ये वाला काम करेगा। अब 10 के बाद फिर से सेकंड पार्ट 4.9 पे मैंने निशान लगाया। 4.9 पे निशान लगाया और अब उसके बाद हमारी जो ब्रेड्थ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर पे फिर से निशान लगाएंगे और बचा क्या 4.9। 1 मिलीमीटर आगे है यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। शायद आपको एक बार मैं फिर से चेक करा देती हूँ। ये देखिए 1 मिलीमीटर से कोई फर्क नहीं है। अब यही निशान मुझे नीचे लगाने हैं ताकि मैं ऊपर से नीचे मिला सकूं। ये देखिए शीट को मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पे ले आई हूँ और स्केल को मैंने इस ढंग से रखा है कि हम स्केल को पूरा भी रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें अपनी सुविधा के अनुसार इसको सेट करना है। ये पूरा सीध में आना चाहिए। तो पहला हमारा है 4.9। 4.9 के बाद 10 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है। 10 के बाद 4.9 फिर से आपको दिख रही होगी आराम से, और फिर उसके बाद 2.5 और बाकी बचा 4.9 और 5। अब हमारे पास ऊपर भी और नीचे भी बिंदु आ गए हैं। ये देखिए ये नीचे आ गए हैं और ये शीट पे ऊपर वाली तरफ आ गए हैं। अब हमें सिंपली इनको मिलाना है, तो मैं अभी मिला रही हूँ। मैंने शीट को हॉरिजॉन्टली रख लिया ताकि आपको पूरी शीट प्रॉपर नज़र आए, और मैं यहाँ पर डार्क मिला रही हूँ। ये लाइन आपको जबकि बहुत हल्की मिलानी है, बहुत हल्की, बस कि आपको नज़र आ रही है कि आपने लाइन लगाई है। पर मैं इतनी डार्क इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर दिखाना है। अब ये भी देख लीजिएगा, अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी, जब हम इसको रब करेंगे तो वो कितना गंदा लगने वाला है। कि इसको हमें डार्क लगाना है, डार्क नहीं लगाना, सॉरी। और अगर आपने ऐसे डार्क लगाया और बाद में जब हम बहुत सारे पार्ट्स को रब करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो फिर दिखाई देती हैं लाइंस, और रब करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, और जो मुझे लगने वाला है, बिकॉज कि हम ऐसा ही काम कर रहे हैं। अभी जल्दी जल्दी इसको मिला लेते हैं। ये देखिए ये लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी बहुत क्लियर। ये हमारी अभी लेंथ वाइज पेपर बांट हुई है, ये लेंथ वाइज पेपर बांट है। और अभी इसके बाद हम करेंगे हाइट वाइज इधर से अब हम पेपर बांट शुरू करेंगे करनी।
अब हाइट वाइज पेपर मार्क करने के लिए हमने अपने स्केल को फिर से इस ढंग से सेट कर लिया कि पूरा ये स्ट्रेट आ रहा है किनारे से किनारे मिलाकर। अब यहाँ से मेरे को कितना नापना है, हाइट प्लस ब्रेड्थ। हाइट प्लस ब्रेड्थ है हमारी, जैसे हमने पिछली बार लेंथ प्लस ब्रेड्थ नापा था तो वो था हमारा 12.5। अब हाइट प्लस ब्रेड्थ लेंगे, वो है 15 सेंटीमीटर। तो मुझे फुटे से इसको 15 पे ऊपर मैंने सेट कर लिया लाइन के साथ, और यहाँ मैंने 15 पे निशान लगा लिया मेरा। इसमें आपको मैं ऊपर भी दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए, ये इस लाइन के ऊपर सेट किया जो हमने लाइन सबसे पहले खींची थी। 15 पे जहाँ हमने निशान लगाया, उसके बाद वाले हिस्से को हम नाप लेंगे। उसके बाद वाला हिस्सा है हमारे पास 18.9। ये आपको दिखा देती हूँ, 18.9। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका और मेरा जो नाप है, जो बचता है, वो ज़रूरी नहीं है एक जैसा आए। तो आपने इसे कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, अपने अकॉर्डिंग काम करना है। तो इसको भी 3 से ही भाग देंगे। 3 छिके 18, और ये आया 9, दशमलव का दशमलव लगा, 3 तिया 9। ये हमारा पूरा पूरा कट गया, तो 6.3। अब वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था हाइट के लिए भी हम यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्लस हाइट प्लस सेकंड पार्ट प्लस ब्रेड्थ प्लस थर्ड पार्ट। तो शुरू करते हैं हाइट से। फिर से मैंने स्केल को रखा, यहाँ पर सेट किया लाइन के साथ बिल्कुल, और इसको मैंने साइड से भी सेट कर लिया। अब पहला निशान मेरा लगेगा, फर्स्ट पार्ट हमारा है 6.3। यहाँ पर 6.3 आया था अभी, 6.3 पे मैंने पहला निशान लगा लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6.3 से। इसके बाद हमारी आएगी हाइट। हाइट है हमारे पास 12.5, 2 से भाग देने के बाद। तो 12.5 में मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। ये देखिए 12.5। आपने अब इस वाले निशान को भूल जाना है। ये निशान वो था जो हमने शुरू में अभी लगाया था हाइट वाइज। जैसे अब हमारा जो पहला निशान है वो तो ये था जो हमने लगाया 6.3 पर, और जो दूसरा निशान है वो हमने लगाया 12.5 पर। ये लगाया 12.5 पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12.5 के बाद हमारा जाएगा 6.3, और 6.3 पे मैंने अपना निशान लगा लिया। उसके बाद हमारी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ सेम है दोनों साइड के लिए, 2.5 पे मैंने फिर से निशान लगा लिया, और बाकी बचा मेरे पास हिस्सा 6.3। अब सेम मुझे इधर भी निशान लगा लेने हैं। देखिए पहले सबसे पहले 6.3 पे निशान लगाया, फिर उसके बाद 12.5 पे निशान लगाया, फिर इसके बाद मैंने फिर से लगाया 6.3 के लिए, और फिर इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर, और ये बाकी का बच्चा हमारे पास 6.3, 6.2, 6.3 कोई मैटर नहीं करता। अब हमें बस यहाँ पर अपनी दोनों तरफ के बिंदुओं को यहाँ पर मिलाना है। जो इधर बिंदु आया और इधर बिंदु आया, जैसे हमने लेंथ वाइज मिलाया। तो मैं फटाफट इसको मिलाती हूँ। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको ये लाइन हल्की ही लगानी है, और जो डार्क आपको लगानी है वो है XY एक्सिस, जो मैं अब लगाऊंगी।
पहली लाइन हल्की रहती है हाइट वाइज में, और सेकेंड लाइन ये होती है हमारी एक्स वाई एक्सिस जो डार्क आती है, तो इसको हमें डार्क लेना है एक्स वाई, और साथ ही इस पे लिख देना है एक्स वाई। और इसके बाद वाली लाइन फिर से हम लगाएंगे। आप लोगों ने बाकी सारी लाइनें बहुत हल्की लगानी है, मैं बार बार बता रही हूँ, बाद में दिक्कत आती है, सफाई नहीं आती उसमें बनाने में। तो अब इसमें से जो हमें चाहिए, हो गई पेपर मार्ट, इसमें से जो हमें चाहिए अभी मैं आपको वो बताती हूँ।